से रिलेटेड मसाइल हैं उनमें इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हो जाता है? असल में ये है जी कि अल्लाह ताला ने जितने भी मौसम हमारे लिए बनाए हैं ना, उनका हमारी सेहत और तंदुरुस्ती से गहरा ताल्लुक़ है। वही सर्दियाँ होती हैं जिसमें हम अपने आप को लिहाफ में गर्म कपड़ों में लपेट लें, और जब गर्मियों का मौसम आता तो फिर हमारे खून में इर्ताश पैदा हो जाता है, खून में एसिडिटी तेज़ाबियत बढ़ जाती है। उसकी वजह से हमारे जो स्किन के मसाइल हैं ना वो शुरू हो जाते हैं। उसमें खारिश, एलर्जी, एक्जिमा, हाँ जी, कील, मुहासे, छाइयाँ, दाग धब्बे, ये जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। आगे अब बरसात का मौसम आ रहा है, इसमें भी ख़ास तौर पे जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को खारिश की शिकायत, क्योंकि हमारे जिस्म से जो पसीना निकलता है ना, इसमें भी तेज़ाबियत होती है। ये पसीना जहाँ जहाँ लगता है वो जिस्म की जहर है जो बाहर निकल रही, जहाँ जहाँ पसीना लगेगा वहाँ पे खारिश शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम अपनी नमूदो नुमाइश ज़ाहरी के लिए रंग बिरंगे कपड़े और कीमती सरमाए से बड़े बड़े कीमती लिबास पहनते हैं कि हम लोगों को खुशनुमा नज़र आएँ, बिल्कुल इसी तरह ये जिल्द जो है ये हमारी जिस्म का लिबास है, ये हमारा ओढ़ना और बिछोना है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बना के उसके ऊपर जिल्द का खौल चढ़ा दिया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत हम सबसे पहले सोचें कि जिल्द को साफ़ सुथरा रखना है, बिल्कुल, ताकि हम जो बीमारियों में मुब्तला हों। अब ये जिल्द क्या काम करती है, ये हमें बीमारियों का अलार्म देती है। अब जब किसी को देखते हैं, यार तुम्हारा चेहरा बड़ा फीका फीका है, तुम्हारे ये दाग पड़ गए हैं, धब्बे पड़ गए हैं, तो वो आदमी फौरी तौर पे फ़िक्र में मुब्तला हो जाता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे है। तो इसीलिए ये कदीम अतिबा कराम ने ये जो जिल्द है इसको बीमारियों की तशख़ीस का एक बेहतरीन आला करार दिया। ऐसे अच्छा हकीम साहब ये बताएं, जैसे आपने बात किया कि अभी जो मौसम आ रहा है उसमें जो एलर्जी या ख़ारिश है बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी, तो क्या इसका ताल्लुक़ हमारे मैदे से होता है? बात यह है जी कि तकरीबन सारी बीमारियां तो मैदे से ही शुरू होती हैं। अच्छा। सबसे पहले तो ये है कि ये जो गर्मियों का मौसम है ये खाने का नहीं, ठीक है, इसमें पीने का है। मशरूबात, कुदरती मशरूबात पिएँ, नींबू की शिकंजी पिएँ, शरबत पिएँ जो नेचुरल है, और फल और सब्ज़ियाँ फ्रेश वो खाएं। उससे ये हुआ कि हमारे खून में जो हिद्दत है, तेज़ाबियत है, वो नहीं बढ़ेगी। हम बिल्कुल कूल रहेंगे, बेसुनी और बेचैनी नहीं होगी। तो उसमें यह है कि मुरगन गुज़ाएँ, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, चटपटे खाने, और जनाब अपना गोश्त वगैरह का कसरत इस्तेमाल वो इस मौसम में छोड़ना होगा। और उसके लिए ज़्यादा दूध दही, आजकल के मौसम में, गर्मियों के मौसम में दूध दही, लस्सी और मशरूबात की तरफ ख़ास ध्यान देना होगा। ठीक है। अगर हम वो नहीं करेंगे, सुबह भी नाश्ता हो रहा है उसमें भी मुरगन ग़िज़ाएँ, दोपहर को भी खाना खा रहे हैं उसमें भी चटपटे मसालेदार खाने, रात को भी तिक्के कबाब ये वो, तो उससे फिर ये है कि हमारे जिस्म में जो है वो इर्ताश खून में पैदा होगा, एलर्जी पैदा होगा, एक्जिमा होगा, और जनाब खारिश के मर्ज़ भी पैदा हो। ठीक है। अच्छा, तो आपने बात किया मशरूबात की, तो फिर हमें मशरूबात का बताएं भी जिनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इस मौसम में। सबसे पहले तो ये है जी कि सबसे सस्ती और कम खर्च जो चीज़ है वो है नींबू। उसमें विटामिन सी भी होता है। वो विटामिन सी जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जिस्म के इंटरनल सिस्टम के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए कैल्शियम की हमें बहुत ज़रूरत है। तो नींबू में विटामिन सी और कैल्शियम की मिक़दार ज़्यादा होती है, इसलिए नींबू की शिकंजी पिएँ, नमकीन या मीठी। वो सस्ता सा मशरूब है, दिन में कई दफ़ा पी सकते हैं। इसके बाद ये है कि ताज़ा फलों के रस हैं, जैसे आजकल लोग फालसे का शरबत पीते हैं,
फालसे को जनाब ग्राइंड करके उसमें हल्का सा मीठा डाल के वो पीते हैं। फिर इसी तरह शरबत बजूरी है, शरबत संदल है, ये चीज़ें जो हैं ये नेचुरल हैं और इनको जो है इस मौसम में कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी का इनटेक इस मौसम में बहुत ज़्यादा रखना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जिसमें है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें। ऐसी है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं, कुछ चीज़ें हैं जो कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मना करते हैं कि चेहरे पे बराह रास्त उसको मत लगाएं, जैसे लीमू है, मीठा सोडा है या उसके अलावा फिटकरी है, वो कहते हैं कि चेहरे पे इसको मत लगाएं। तो क्या हिकमत में भी ऐसे ही कहा जाता है और इसको हमें नहीं लगाना चाहिए डायरेक्ट चेहरे पे? देखें जी, चेहरा जो है ये वो इंसानी जिस्म का सबसे अहम तरीन जो है जिसको हर एक बंदे ने देखना होता है। लिहाजा चेहरे की हिफाजत के लिए ऐसे नहीं किसी ने कोई चीज़ बताई जी इस पर मीठा सोडा लगाएं, इस पर ये करें, तो ऐसे नहीं है। तिब में जितनी भी हर्ब्स हैं ना, जड़ी बूटियाँ हैं, वो नेचुरल हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। खाली जो आदमी सरसों का तेल ही अगर आप अपने चेहरे पे मल लें रात को सोते वक्त या सुबह उठने के बाद नहा धो के थोड़ा सा सरसों का तेल, तो उससे भी आपकी जल्द की जो है वो मॉइस्चराइजिंग हो जाती है। बजाय ये है कि हम फेशियल करवाएं, ब्यूटी पार्लर जाएं, वो मास्क लगाएं, ये नहीं। तो अच्छा। उसके लिए तिब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेहरे के रंग और रूप को निखारती हैं। ये ठीक है, देखें हकीम जी, बता दें कोई। ये देखें जी, ये है जनाब अली वर्स। ठीक है। ये पसंदा के फूल है, ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप ये लेने हैं आपने पसंदा के फूल, और उसके साथ ये नरकचूर है, ये देखें नरकचूर। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को बारीक ग्राइंड कर लेना, मैदे की तरह ये ग्राइंड हो जाए। फिर ये है कि इसको शहद में या सॉरी ठीक है। वैज़लीन में मिक्स करके रात को सोते वक्त आप चेहरे पे मल लें, तो इंशाल्लाह चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे और छाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ खाने के लिए एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हर्ब्स है जो तकरीबन कैंसर तक का इलाज है। अच्छा। जो जितनी खून जल्द की खराबियाँ हैं, खून की खराबी है, उसके लिए वो मारूफ बूटी है जिसको दमासा बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। दमा भी कहते हैं। ये इजीली अवेलेबल है, ये खुद रो है, ये खुद ब खुद जो है ना नदी नालों में इधर उधर उग जाती है। बाज़ार से भी इजीली बहुत सस्ती है, अवेलेबल हो जाती है। तो इसको ग्राइंड करके रखें। उसकी आधी चमची ये आपने सुबह शाम पानी के साथ खानी है। और ये जो मैंने बताया है वर्स, इसका जो है, और ये नरकचूर, ये दोनों चीज़ें बारीक ग्राइंड करनी है। और इसको शहद में ये थोड़ा सा आधी चम्मच सफ़ूफ लेके 5 ग्राम शहद या वैज़लीन उसमें मिला के ये आप रात को चेहरे पे लगा लें। देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। ठीक है। ये साइड इफ़ेक्ट वाली, इसमें कोई मीठा सोडा या केमिकल वाली चीज़ नहीं। लोग तो आजकल ब्यूटी पार्लरों में जा रहे हैं,